बच्चों आज हम पढ़ेंगे बच्चों आई डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो आपने देखा था किसके ऊपर, ह्यूमन आई के ऊपर, हमारी आंखों के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उन आंखों में डिफेक्ट्स कितनी तरह के होते हैं, ठीक है, और उनको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ओके, देखो बच्चों, हमारी आईज में आमतौर पे 5 तरह के डिफेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जिनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, देखिए, फर्स्ट इज मायोपिया, इसका एक नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, सेकंड देखिए हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड इज प्रेस बायोपिया, फोर्थ इज एस्टिग्मेटिज्म, फिफ्थ इज कैटरेक्ट। ठीक है, देखिए अब इनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। उससे पहले मैंने थोड़ा सा इनके बारे में हल्का सा कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको मैं समझाना चाहता हूं, बाद में हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, देखिए मायोपिया में देखो बच्चों, मायोपिया में क्या होता है, इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले ही क्या होती है, फॉर्म होती है। अभी आपको मैं बताऊंगा पूरा, तो वीडियो पूरा देखना। इसके अंदर पूरा हम पढ़ेंगे रेडाग्राम कैसे बनता है, रेडाग्राम कैसे बनता है, उसमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, सब कुछ। अभी हाल फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनना है और नोट करना है कॉपी के अंदर। ठीक है, देखिए मायोपिया के अंदर इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले ही क्या होती है, बन जाती है। ठीक है, रेटिना के पीछे नहीं बनती। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको पास की चीजें नजर आती हैं क्लियरली, ठीक है, लेकिन दूर की चीजें नजर नहीं आती। ऐसा क्यों होता है, हमारी जो आई होती है उसकी जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो एकदम से जब इंक्रीज हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, इसी वजह से डिफेक्ट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अभी हम डीपे पढ़ेंगे पूरा। आगे देखिए हाइपरमेट्रोपिया, ये जस्ट बच्चों इसका अपोजिट होता है, किसका, मायोपिया का। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, पास की चीजें क्या होती, साफ साफ नजर आ रही थी। इसमें क्या होता है, दूर की चीजें नजर आती तो है, ठीक है, लेकिन पास की चीजें नजर नहीं आती, क्लियर नजर नहीं आता। उस हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, हम जब देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट की हमारी आई से डिस्टेंस जो होती है, मिनिमम डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं क्लियर डिस्टिंक्ट विजन, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो देखिए इस हाइपरमेट्रोपिया में बच्चों क्लियर विजन तभी आपको दिखाई देता है जब डिस्टेंस क्या हो, मोर देन 25 सेंटीमीटर हो। ऑब्जेक्ट और आपकी आईज के बीच में डिस्टेंस कितनी हो, मोर देन 25 सेंटीमीटर। उससे पहले अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। इसको भी हम पढ़ेंगे डीप के अंदर कि इसको हम कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट इज प्रेस बायोपिया। देखो बच्चों, बुढ़ापे के साथ साथ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी जो ह्यूमन आई होती है उसमें जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, मसल्स होती हैं, वो ठीक से काम करना धीरे धीरे कम कर देती हैं। ठीक है, तो एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हमारी जो आईज की एकोमोडेशन कैपेबिलिटी होती है, एकोमोडेशन एबिलिटी होती है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे क्या होना शुरू होती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको मैंने समझाया था एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, आई की कैपेबिलिटी होती है विजन को देखने के लिए, क्लियर विजन के लिए। ठीक है, वो चीज है। और ये जो डिफेक्ट होता है बच्चों, डिफेक्ट प्रेस बायोपिया, इसको हम दूर करते हैं, रिमूव करते हैं बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। ठीक है, बाइफोकल लेंस के बारे में आप पढ़ोगे बाद में। उनका अपर पार्ट तो कैसा होता है, कॉनकेव होता है, लोअर पार्ट कैसा होता है, कॉन्वेक्स। वो अभी आपके कोर्स में इतना डीप में नहीं है। ठीक है, फिर देखिए एस्टिग्मेटिज्म में बच्चों क्या होता है, हमारी जो कॉर्निया होती है आईज की, क्या होती है, कॉर्निया, उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ये हम पहले पढ़ चुके लास्ट वीडियो के अंदर। तो कॉर्निया की जो स्फेरिकल सरफेस होती है उसमें अगर चेंजेस हो जाएं, क्या हो जाएं, चेंजेस हो जाएं, तो उसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इस डिफेक्ट की वजह से जो पर्सन होता है वो जाली को ठीक से देख नहीं पाता जाली को। जैसे जाली में क्या होता है, वर्टिकल एरोज होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जाली के अंदर। तो जाली होती ऐसी है क्लियर, पर उसको दिखाई कैसे देगी, टेढ़ी मेढ़ी नजर आएगी, उसको क्लियर विजन नजर नहीं आएगा, किसका, जाली का। ठीक है, और ऐसे डिफेक्ट को, एस्टिग्मेटिज्म जो डिफेक्ट होता है उसको हम रिमूव करते हैं बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। ये भी आपके कोर्स में डीप में नहीं है, जस्ट एक नाम है। जब आप कॉलेज और इसमें फर्दर स्टडी में जब आप जाओगे तो आप पढ़ोगे बाइफोकल लेंस और सिलेंड्रिकल
लेंस। ठीक है, अब देखिए लास्ट बच्चों क्या होता है, कैटरेक्ट। बच्चों आपने नाम सुना होगा मोतियाबिंद, ये काफ़ी चल रहा है अभी काफ़ी टाइम से, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। ठीक है, तो देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कैटरेक्ट बोलते हैं। बच्चों ये अलग ही बीमारी है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जब ये किसी पर्सन को होती है तो हमारा जो आई लेंस था, जिसको हमने नाम दिया था क्रिस्टलाइन लेंस, जो हमारी आंखों में नेचुरल लेंस होता है, नेचुरल लेंस होता है, उस लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपेरेंट होने की कैपेबिलिटी, ट्रांसपेरेंटी क्या होती है, धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो देखिए मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट बताया है जिसको आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि इस डिफेक्ट में एज के धीरे धीरे बढ़ने से ट्रांसपेरेंसी ऑफ आई लेंस रिड्यूस होना शुरू होती है। इसके वजह से हमारा जो लेंस था उसमें रिफ्लेक्शन जो हो रहा था वो रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एकदम से रिफ्लेक्शन होना क्या होता है, क्लोज हो जाता है, और होना क्या लगता है, रिफ्लेक्शन होने लगता है। ठीक है, उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें कुछ भी क्लियर नजर नहीं आता। ठीक है, तो बच्चों आपने नाम सुना होगा लेजर लाइट। ठीक है, आजकल कुछ होते हैं मेथड जिनकी वजह से हम मोतियाबिंद को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, मोतियाबिंद के अंदर कि हमारी जो आंखों का जो नेचुरल लेंस है उसे हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आंखों का जो आई लेंस था ना, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसको हम रिमूव कर देते हैं और उसके जगह पे हम जो लेंस लगाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उसका एक नाम होता है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, भूल मत जाना, ये हम लगाते हैं कब है, बाय रिमूविंग आई लेंस। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारे सिलेबस में है क्या, ध्यान दीजिए, हमारे सिलेबस में इन दोनों ही डिफेक्ट्स के लिए अलग से स्पेशली क्या है, रे डायग्राम है। क्या है, स्पेशली रे डायग्राम है। बाकी 3, 4, 5 जो हमारे डिफेक्ट्स हैं इनके लिए हमारे कोर्स में कोई रे डायग्राम नहीं है, जस्ट ओनली थ्योरी है। ठीक है, तो इन डिफेक्ट्स को आपको पढ़ना पड़ता है शॉर्ट में और समझना पड़ता है कि हाँ इसमें ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स में डीप में नहीं है क्या, बाइफोकल और सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, तो इसको आप मानते हैं कि मैंने समरी बना दी आपके लिए, क्या बना दी, समरी। ठीक है, अब जो मेन जो 2 टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते ही रहते हैं वो कौन सा है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं मिटा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इन पहले 5 डिफेक्ट्स को आप लिख लेना पॉइंट वाइज, और जो मैंने समरी बनाई है वो भी आप लिख लेना। ये समरी से क्या है, आपको दिक्कत नहीं आएगी इतनी। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी मैं रब कर देता हूं एक बार, ये लीजिए। ओके, देखो बच्चों अब आपको मैं बच्चों इतने एकदम इजी वे में सिखाऊंगा इनके रे डायग्राम। ठीक है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे पहले बस आपको आना चाहिए कि हमारी जो ह्यूमन आई थी उसकी शेप कैसी होती है, जो कि लास्ट वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए कैसे होती है, ये हमारी गोल 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 बड़ी 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 आँखें। ठीक है, ज़्यादा ये क्या था, कॉर्निया, ज़्यादा ये पीछे तरफ क्या था, रेटिना। यहाँ पे क्या थी, ऑप्टिकल नर्व्स, जो आई से कहाँ पहुँचती है, ब्रेन की तरफ, जो कि इमेज को हम रेटिना पे बनती है ना, उस इमेज को कहाँ भेजती है, ब्रेन में भेजती है कि भाई ये इमेज है क्या। फिर हमारे ब्रेन का होता है। तो देखो बच्चों ये हमारे पास शेप हो गई किसकी, आई की। ठीक है, अब मैं 2 आई बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा, ध्यान देना। हमारा टॉपिक क्या है, आई डिफेक्ट्स। यहाँ तो हम पढ़ेंगे आई डिफेक्ट्स कैसा होता है, फिर देखो क्या लिखा है आगे, एंड देयर करेक्शन, इसको हम ठीक कैसे करते हैं। तो यहाँ तो हम पढ़ेंगे डिफेक्ट, जहाँ मैं आपको क्या बताऊंगा कि इसको कैसे रिमूव करते हैं। इसके लिए मैंने क्या बनाई, एक और मैंने आईज बनाई और मैंने यहाँ पे क्या शो कर दिया, रेटिना को शो कर दिया ऐसा। ठीक है, यहाँ पे नर्व्स होती हैं जो बहुत सारी पास होती हैं सेल्स टाइप में। हमें कैसे पढ़ना होता है बच्चों, मान लीजिए ये जो कॉर्निया है हमारा, कॉर्निया, ठीक है ना, लाइट क्या होती है, एंटी करती है, रिफ्लेक्शन होता है, याद आया कुछ, वो चीज़ है। ध्यान दीजिए, यहाँ मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट ओ है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ से 2 मिनिमम लाइट रे हमने पास करवाई। बच्चों क्या पढ़ते हैं, ओके ठीक है। अब देखिए ये एंटी करेंगे किसके अंदर, कॉर्निया के अंदर। एक मिनट को बच्चों, यहाँ मान लीजिए, चलो ये लीजिए आप, ठीक है, ये एंट्री कर गई।
ठीक है, ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। फिर देखिए ये मेरे पास क्या हो गया, हमारा आई लेंस, जो नेचुरल लेंस होता है, नेचुरल लेंस होता है। अब देखिए मायोपिया को बच्चों हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, मतलब शॉर्ट, रेटिना से पहले इमेज क्या होती है, फॉर्म हो जाती है। जैसे रेटिना की सरफेस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है पूरा, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, यहाँ पे, पर इमेज पहले ही क्या होती है, फॉर्म हो जाती है। मतलब ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इस आई पॉइंट पे मिलेंगी जहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज द रे डायग्राम फॉर मायोपिया, ठीक है। अब इसे रिमूव कैसे करना है, इसे हम करेक्ट कैसे करते हैं, देखो बच्चों सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए, यदि इमेज पहले बन रही है और हमें इस इमेज को कहाँ लेके आना है, रेटिना पे लेके आना है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, हम काम में लेंगे कॉनकेव लेंस। क्यों लेंगे, ध्यान देना, कॉनकेव लेंस जो होता है वो लाइट क्या करता है, स्प्रेड करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने लगाया कॉनकेव लेंस, तो लाइट स्प्रेड होगी, लाइट स्प्रेड होगी तो ये इमेज अपने आप कहाँ पहुंच जाएगी, रेटिना तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कॉर्निया हो गया, क्या हो गया, कॉर्निया। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने जस्ट पहले, कॉर्निया से जस्ट पहले काम में क्या लगा दिया, कॉनकेव लेंस हमने लगा दिया। फिर देखिए ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। मिनिमम 2 लाइट रेज क्या होंगी, पास होंगी, नहीं होंगी, होंगी, ठीक है। फिर देखिए ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लेंस, हमारे आंखों वाला लेंस। फिर देखिए ये लाइटें यहाँ पे जाएगी, डाइवर्ज होगी, मतलब थोड़ी सी यहाँ पे इधर भी और इधर भी, ये लीजिए आप, ठीक है, थोड़ी डाइवर्ज होगी। फिर देखिए लेंस है, लेंस से रिफ्लेक्शन होगा तो ये इमेज आगे की तरफ बन जाएगी, मतलब ये इमेज रेटिना पे कंफर्म क्या होगी, बनेगी और हमें क्लियर नज़र आएगा। तो बच्चों आप भूल मत जाना, मायोपिया का जो करेक्शन होता है वो होता है बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, इट इज़ द मायोपिया एंड दिस डायग्राम इज फॉर द करेक्शन। ये जस्ट एक सिंबॉलिक डायग्राम हम शो कर रहे हैं कि इसमें ऐसा होता है। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। कुछ खास नहीं है इसमें, क्या था, इमेज पहले ही फॉर्म हो रही थी। हाइपरमेट्रोपिया में इमेज रेटिना के पीछे बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, ठीक है। तो देखिए जैसे इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट है, भाई ये मेरे पास अपना आई लेंस हो गया, क्या हो गया, आई लेंस हो गया, आई लेंस हो गया। फिर देखिए ये लेंस हो गया, तो यहाँ से आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज फॉर्म कहाँ होती है, बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। तो देखिए आगे चली गई, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, हाइपर, इसको आप ऐसा मान सकते हैं। अब देखिए अब करेक्शन करना है, यहाँ पे क्या करना है, करेक्शन। तो देखिए बहुत इजी वे में कैसे समझेंगे इस बात को, कैसे हम समझेंगे, बहुत ही इजी वे में। देखिए अब देखो, अब इस इमेज को हमें लेके आना है कहाँ पे, रेटिना पे, ताकि हमें क्लियर नज़र आए। तो सिंपल सी बात है, अगर इस लेंस से पहले हमने काम में लिया कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे हमने काम में कर लिया कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्स करता है किसको, लाइट को। तो यहाँ पे हम जो आउटर लेंस लगाएंगे उससे ये जो इमेज है वो पहले क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, कन्वर्स हो जाएगी। कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कॉर्निया हो गया, ठीक है, यहाँ मैंने काम में लिया क्या, एक्सटर्नल कॉन्वेक्स लेंस। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज क्या होंगी, जाएंगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन मान लीजिए कहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी, फिर दोबारा होगा रिफ्लेक्शन होगा, तो ये इमेज कहाँ मिलेगी, रेटिना पे क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ है। और वर्चुअल इमेज के लिए आपको पता है हम कहाँ लेके आते हैं, इसको पीछे की तरफ लेके आते हैं, एक्सटेंड हम कहाँ करते हैं, पीछे की तरफ, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था आई डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन, ठीक है, जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो आपका चैप्टर जो है लाइट वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, और जो भी एग्ज़ाम होते हैं ओलंपियाड के, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, NSC, इन सभी में बहुत ज़्यादा काम में आता है, ठीक है।